हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो आप इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा हुआ सेक्टर, ठीक है। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर भी हम लोग को इस सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। कौन सा सेक्टर? तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के बारे में। काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एंड उन्हीं सवाल के जो नॉर्मल जवाब है वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी की बात करें तो रेलवे के जितने भी स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो खास करके हम लोग को लाल निशान ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि रेलवे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनमें ही थोड़ा बहुत हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी मेजोरिटीली जितने भी शेयर्स है वो लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो भाई रेलवे स्टॉक से रिलेटेड, पहले तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, तो उसके पीछे का कुछ वजह था। बाजार में कुछ तो रीज़न चाहिए एंड वो रीज़न था, आप हर किसी को पता है, बजट। कि बजट में ये होगा वो होगा, 25% तक बजट बढ़ेगा, 3 लाख करोड़ के पार रेल बजट चला जाएगा। 3 लाख करोड़ के पार नहीं तो एटलीस्ट 10% का इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। बट हकीकत में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5% का ही इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है कि एक रीज़न यहाँ पे बजट के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा था बाजार में, एंड उसी रीज़न के चलते बड़ी बड़ी बाइंग हम लोग को लगातार होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट एक्चुअल में देखा गया तो बजट में इतना कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं, केवल 5% ही यहाँ पे हुआ है। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर को देखें तो जिस हिसाब से मतलब बाजार डिसअपॉइंट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 10% का अनुमान था लोएस्ट लेवल पे, उस हिसाब से उसका भी आधा 5% का ही इंक्रीमेंट हुआ रेल बजट की बात करें तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो जो रिएक्शन नेगेटिवली देखने को मिलना चाहिए था एग्रेसिवली, वैसा देखने को नहीं मिला। तो ये एक अच्छी बात हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े प्लेयर्स की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। छोटा प्लेयर बाइक खरीदे बेचे उससे मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े प्लेयर के पास बड़ा पैसा होता है। बड़ा प्लेयर मतलब क्या, इंस्टीट्यूशंस की हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूशंस के पास भी अल्टीमेटली पब्लिक का ही पैसा होता है। अगर वो एक साथ बाय करेगा 100 करोड़ का बाइंग, 50 करोड़ का बाइंग, तो स्टॉक भाग जाते हैं। एक साथ अगर वो सेल करेगा तो एक साथ स्टॉक गिर जाते हैं। तो इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो ये एक पड़ाव हम लोग को देखने को मिल रहा था बजट का, एंड इसी बजट के उम्मीद के चलते इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में था। एंड इसका फ़ायदा बजट में देखा गया तो इतना नहीं हुआ, बट रेलवे शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा खासा होते हुए देखने को मिला है। देन अभी इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बड़ा इवेंट कौन सा है, तो आप सभी लोगों को पता है वो है इलेक्शन। यस, अभी इलेक्शन के चलते क्या क्या खबरें यहाँ पे आएगी उस हिसाब से इन स्टॉक्स में हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो देखा गया सिर्फ रेलवे स्टॉक बोलना इलेक्शन के चलते ये थोड़ा सा गलत रहेगा, बिकॉज एंटायर PSU सेक्टर की अगर हम लोग बात करें उनमें हम लोग को काफ़ी हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इवेंट चाहिए। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रेलवे शेयर्स में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है, तेज़ी है तो मंदी भी है, ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं होगा भाई कि सिर्फ ऊपर और ऊपर ही जाएगा करके। इनफैक्ट तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो जिस हिसाब से रेलवे बजट चाहिए था उस हिसाब से था भी नहीं, फिर भी बाजार में मतलब कम ही गिरावट देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें स्टॉक में तेज़ी मंदी के लिए भाई कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, ठीक है। तो एक जो तेज़ी वाला रीज़न था बजट का वो तो अभी हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो बड़े लेवल पे बाइंग करने के से रिलेटेड कोई अभी खबर आती हुई देखने को नहीं मिल रही। पहले कैसे होता था कि भाई बजट में इतना बड़ा एलोकेशन हो सकता है, उतना हो सकता है, सच झूठ वो तो बात की बात, बट उसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त बाइंग हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा बाइंग करने के लिए कोई रीज़न चाहिए, तो वैसा रीज़न अभी अगर हम लोग कहें तो स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक से रिलेटेड अभी तक तो बाजार में हम लोग को स्पेसिफिक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी इलेक्शन में क्या होगा उसी से रिलेटेड ज़्यादा चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स में कुछ हम लोगों को, जिन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, तो उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आप इजीली देख सकते हो। 4-4.25% की गिरावट देखने को मिली है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल के हिसाब से RVNL जैसा स्टॉक 10% से गिरा है, जो कि कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, बड़ी बात किसके लिए रहेगी भाई, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया होगा, एकदम अभी अभी ताज़ा ताज़ा एकदम टॉप लेवल पे निवेश किया होगा। यहाँ पे मतलब अगर मैं आपके सामने लेवल रख दूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए 320 के करीब आपको लेवल देखने को मिल रहा है ना। वहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करके रखा होगा, हाँ, उनको तकलीफ ज़रूर होगी कि भाई ये तो गिर गया करके। बाकी लोगों को भाई 1 महीने पहले जिन्होंने
लगा कर बैठे हुए हैं वो तो भाई 50% के मुनाफे में है। 6 महीने की बात करें तो पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 1 जनवरी से बात करें तो 300% के रिटर्न है। देन 1 साल की बात करें तो देन अगर हम बात करें तो 5 साल के हिसाब से 1300-1400% के रिटर्न है। मतलब क्या है कि रेलवे स्टॉक्स में हर कोई मुनाफे में, एक्सेप्ट जिन्होंने जस्ट अभी शुरुआत की है। तो भाई जिन्होंने अभी शुरुआत की है तो ये तो मैं हमेशा आप लोगों को कह चुका हूँ कि अगर आप, जो कि वॉरेन बफे जी ने भी कहा है कि अगर आप देख रहे हो भाई किसी का पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर फल फ्रूट अगर यहाँ पे लग चुके हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आप अभी बीज रोगे और कल के दिन ही आपको भी ऐसा पेड़ मिलेगा, तो वो होने वाला है नहीं। ठीक है, सालों साल रुकना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार का आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। ये जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कितने, ये जो 1300-1400% के रिटर्न, ये कोई आज के दिन के रिटर्न नहीं है भाई, ये बहुत पुराने समय के रिटर्न्स है। एंड वो भी अगर आप देखोगे तो 3-3, 2-2 साल मतलब लिटरली नील रिटर्न्स में बैठना पड़ा था। ठीक है, ये मैं सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी रेलवे स्टॉक्स है प्रोबेबली हम लोग को उनमें यही पैटर्न देखने को मिला है। एंड ये इतना लंबा चौड़ा लेक्चर में क्यों दे रहा हूँ, जो बिगनर है, जिन्होंने अभी शुरुआत की है और वो चाहते कि भाई मुझे तो 3 दिन में ही ऐसा रिजल्ट मिल जाए करके, तो वो होने वाला है नहीं भाई। 400 रन स्कोर करने तो आपको क्रीज के ऊपर लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। 1-2 छक्के मार के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बात है भाई। आप जितना इसको मतलब बोलते हैं ना खुले दिल से मानोगे, उतना आप ही का फायदा रहेगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे, आप ही का नुकसान होने वाला है। सो आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें, सेम, बाकी तो स्टॉक क्या सेम ही है सब कुछ। इरकॉन की भी बात करें, जिनका अच्छा पैसा बना है, जिनको लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छी बात है। वरना यूजुअली क्या होता है, स्टॉक जब सर्किट में भागते हैं, मतलब बड़ा बाइंग हुआ है, तो यूजुअली कोई इवेंट खत्म होने के बाद बड़ा सेलिंग भी देखने को मिल जाता है, अगर उस हिसाब से नहीं हुआ तो। ठीक है, जो मतलब मार्केट चाह रहा था, अभी मार्केट जो चाह रहा था वो अगर होता तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती। ठीक है, वो तो हुआ भी नहीं, केवल 5% का ही इंक्रीमेंट देखने को मिला, पर नहीं भी हुआ तो इतना भी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल बात करें तो इरकॉन में भी लगभग 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनकी भी कहानी वैसी ही है जैसे कि बाकियों की, जिन्होंने अभी निवेश किया होगा, पिछले हफ्ते भर के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा। 1 महीने में निवेश करने वाले 24%, 25% नेट रिटर्न्स में है। 6 महीने वाले डबल करके बैठे हुए, साल भर वाले 300% के रिटर्न्स पे है, और मैक्सिमम रिटर्न्स भी 439 अलॉन्ग विद द बोनस एंड स्प्लिट। तो बताने का कुल मिला के मकसद क्या निकल कर आ रहा है कि जो लंबी पारी खेलता है वो पैसा छापता है, और जिसको ये लंबी पारी के रिटर्न्स तुरंत चाहिए, कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने रैंडमली बाई किया होगा। तो अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेम आईआरएफसी, अभी बाकी की स्टोरी कुछ अलग बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ करेक्शन ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आईआरएफसी की बात करें तो ये कितना गिरा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 11-12% गिरा है। प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट स्टिल 11-12% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेम ऐसी स्टोरी है जिन्होंने अभी निवेश किया है, महीने भर में निवेश किया है तो 60%, 6 महीने वाले 222%, साल भर वाले 400% से भी ज़्यादा रिटर्न, एंड मैक्सिमम रिटर्न 550 के। ठीक है, तो कुल मिला के अभी जो ये कहानी है, मैं वापस रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा, यही समझ में आ रहा है। जो लंबी पारी यहाँ पे खेलता है अच्छे स्टॉक में, ठीक है, उसके रिटर्न्स भी एकदम तगड़े होते हैं। जिन्होंने अभी शुरुआत की है भाई, मैं अगेन कहना चाहूँगा, वो उन्हीं के सवाल आ जाते हैं, सर मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया आईआरएफसी में। अगर कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेगा भाई, मैं फंस गया करके, तो फिर काफ़ी मुश्किल होने वाला है उनको होल्ड करने का, क्योंकि उनके लिए तो भाई 160 का 150 हो गया, 140 हो गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है, तो ऐसा भाई प्राइस के हिसाब से तो कभी जाना नहीं होता है। अगर आप प्राइस देखकर एंट्री करोगे तो एग्जिट भी प्राइस देखकर ही करोगे, कभी ना कभी नीचे आएगा। इसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से ऑलरेडी मैं बता चुका भाई, हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि रोज़ मिठाई बांटी जाएगी इन स्टॉक्स में। हर किसी स्टॉक में, हर किसी स्टॉक में भाई तेज़ी रहती है, एक्सट्रीम तेज़ी रहती है, मंदी रहती है, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज भी रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये स्टॉक 2-2, 2.5 साल चलेंगे भी नहीं, तो उस फेज से भी गुजरना पड़ता है भाई, कोई छूटने वाला नहीं उसमें। सो जिसको प्रॉपरली लॉजिक समझ में आ जाता है, बाजार का बिजनेस धंधा सब कुछ समझ में आ जाता है, वो टिक जाते हैं। और जो ये नई चीज़ों नहीं देखते हैं भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई ये तो चिंदी स्टॉक है, ठीक है, भंगार है, कुछ चलते ही नहीं है करके, और जब चलेंगे तो वापस खरीदने के लिए आएंगे। तो ऐसा वीडियो गेम नहीं खेलना है। अगर आपको वाकई में बिजनेस अच्छे लगते हैं देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है भाई कुछ नहीं होने वाला है, बिजनेस ये सब बकवास करके, तो फिर जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। सो पर्सनली तो अगर मैं बात करूँ भाई, हमारे इंडिया में रेलवे सेक्टर ग्रो होने के लिए भाई बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत मतलब बहुत। ठीक है, तो जो यहाँ पे अच्छा पेशेंस दिखाएगा उसको इस प्रकार के रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, कभी बाजार में कुछ नौटंकी होगी तो करेक्शन भी आएगा। ठीक है, तो वो झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जब रिटर्न हम लोग को ऐसे देखने को मिल जाते हैं 400% के रिटर्न, एंड अगर बाजार में कुछ 19-20 होता है तो 300-250 आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई जो है हाथ का वो भी चला जाएगा। और इस चीज़ के चलते भी काफ़ी लोग क्विट कर लेते हैं। देखिए, क्विट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, बट सिर्फ गिर रहा है इसलिए क्विट करना अगेन कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। जिस दिन बिजनेस खराब
उस दिन टाटा बाय बाय बोल दो। उसके बाद वो जो उसको बढ़ना है बढ़ने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। बट सिर्फ यहाँ पे 400 दिख रहा था, अभी 300 दिख रहा है, अभी 250 दिख रहा है, चलो निकल जाते। 10 साल के बाद देखोगे क्या पता 1000-2000% के हो जाएंगे रिटर्न्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारे स्टॉक्स के नाम एंड जो पैटर्न है वो बिल्कुल हम लोग को सेम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 6% की गिरावट। इनका अगर आप लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे पूरी कहानी डिफरेंट यहाँ पे हो जाती है। सो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो था करके, कि अगर आप रैंडमली बाइंग करोगे, हर एक वीडियो में आपको यही चीज़ मिलेगी। आप अपने आप को एक कड़वी सच्चाई पूछ लो, जो कि बहुत सारे लोग अपने आप को ये सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। स्टेप 1 क्या है भाई, तुमने क्यों खरीदा? यस, मैं आप ही को पूछ रहा हूँ, क्यों खरीदा है तूने ये स्टॉक? अगर आप ये कह रहे हो कि भाई सब खरीद रहे इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, सॉरी, आप कभी ना कभी एग्जिट कर दोगे बाजार को। ठीक है, देन अगर आप ये कह रहे हो कि सर देखो ना 100 का 200 हो गया, 300 हो गया, अभी 400 हो गया, अभी शायद से 1000 हो जाएगा इसलिए खरीदा, अगेन सॉरी, आप छोड़ दोगे बाजार को, क्योंकि आपका जो स्टेप 1 है वही गलत है। अगर आप ये कहते हो कि सर बिजनेस देखो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ रहा है, सरकार एलोकेशन देते जा रहे हैं, ठीक है, इस वक्त 5% या हर साल बजट आता है और ये अच्छा करेगा करके, तो ऐसी व्यक्ति भाई टिक जाती है। ठीक है, तो ये जब तक आपका एक चीज़ें क्लियर नहीं होने वाला है दोस्तों, बिलीव मी, आप यहाँ पे प्राइस देखकर यहाँ पे क्या करोगे, कभी ना कभी एग्जिट मारोगे। इसके पहले भी भाई रेलवे स्टॉक्स गिरे थे, 50% गिरे थे। ठीक है, एकदम एक झटके में कोई भाई 1000-2000% रिटर्न देने वाला है नहीं। इसके आगे भी ये बढ़ेंगे, बट काफ़ी लोग जो कमज़ोर इन्वेस्टर रहेंगे ना, उनको बार बार निकालता है बाजार बाहर, मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसी गाड़ी ऐसी नहीं जाएगी। ठीक है, वो ऐसा जाएगा एकदम 30-40% गिरेगा, फिर कमज़ोर इन्वेस्टर बाय बाय, जो प्राइस देख कर जाते, फिर धीमे धीमे करके ऊपर आएगा, फिर न्यूज़ चैनल में फिर नीचे गिरेगा, फिर धीमे धीमे करके ऊपर, फिर नीचे, ऐसा करते 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 ही स्टॉक ऊपर जाते। कोई भी स्टॉक का अच्छा वाला चार्ट पैटर्न चेक करके देख लेना। ठीक है, मेरा कुल मिला के एक ही कंक्लूजन यहाँ पे रहता है कि इनका बिजनेस में दम है। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कौन सिलेक्ट होके आता है, सरकार, एंड उसी के साथ साथ क्या मेजॉरिटी के साथ आता है कि नहीं, ये सबसे इनके लिए कीमती चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा और कितना अलोकेशन देगा इस सरकार इस सेक्टर को, उसके ऊपर ही सारा खेल यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप अलोकेशन काफ़ी कम दोगे तो फिर इन कंपनीज़ के जेब में कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी तक का अलोकेशन हम जरूर कहेंगे अच्छा है, मार्केट ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है, ठीक है, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। तो इलेक्शन से पहले क्या आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप ले सकते हो। अगर आप लगते हैं नहीं सर दिल्ली में डाउटफुल है, देन आफ्टर इलेक्शन भी आप डिसीजन ले सकते हो। बट अगर मार्केट जो चाहते हैं वो अगर रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो फिर हमें महंगे खरीदने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो ये आपके ऊपर है, हर कोई अपने अपने हिसाब से यहाँ पे चलता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने भाई दिमाग लगाकर सोच समझ कर डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा ही नहीं बस टाइम पास करने के लिए बटन दबाकर पैसा गया, भाई असली मनी का यहाँ पे खेल हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ जितने भी एक्चुअल में आपके डाउट्स थे अगर वो क्लियर हो चुके होंगे, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।